अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने क्लास 9th मैथमेटिक्स ये जो कि टेक्स्ट बुक बोर्ड की जो किंटाब पब्लिशर की बुक है उसकी एक्सरसाइज 1.1 की थी। तो आज हम करेंगे उसी की एक्सरसाइज 1.2 और उसका जो इंट्रोडक्शन एक्सप्लेनेशन है, एग्जांपल्स वगैरह सारी। पेज नंबर 11 पे अगर आप लोग बुक ओपन करें तो सबसे पहले आ रहा है प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, रियल नंबर्स के बारे में हम ये यूनिट पढ़ें तो अभी तक हमने पढ़ लिया रियल नंबर्स क्या होते हैं, यूनियन ऑफ रैशनल और इरेशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, रैशनल नंबर हमने क्या पढ़ा कि ऐसे नंबर्स जो पी ओवर क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस किए जाते हैं, रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। ठीक है, जहाँ क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो होता है, पी एंड क्यू इंटीजर्स होते हैं और क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो होता है। और इरेशनल नंबर कौन से होते हैं, जो पी ओवर क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं किए जा सकते। ठीक है, और रियल नंबर्स क्या होते हैं, यूनियन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर। ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। अब वो कह रहे हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स, ये टॉपिक हम देख लेते हैं। कह रहे सम कॉमन प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स अलॉन्ग विद देयर एग्जांपल्स आर गिवन बिलो। कि कॉमन प्रॉपर्टीज़ रियल नंबर्स की अब नीचे हम पढ़ेंगे। सबसे पहले कह रहे हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। सबसे पहली प्रॉपर्टी वो बता रहे हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। कह रहे इफ़ ए एंड बी बिलोंग टू आर, कह रहे ए भी एक रियल नंबर है, बी भी एक रियल नंबर है, तो इनका जब हम सम करेंगे, ठीक है, तो वो भी रियल नंबर होगा। फिर उसने एग्जांपल दी है कि 5 एक रियल नंबर है, 7 एक रियल नंबर है, 5 + 7 किया 12 भी एक रियल नंबर है। ठीक है, ये होगी क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसी तरह क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है कि इफ़ ए प्लस बी बिलोंग्स टू आर, ए एंड बी बिलोंग्स टू आर, यानी कि ए भी एक रियल नंबर है, बी भी एक रियल नंबर है, फिर क्या होगा, ए मल्टीप्लाई बाय बी, जो भी प्रोडक्ट आएगा वो भी एक रियल नंबर होगा। ठीक है, जैसे कि वो कह रहे हैं कि 5 और 7 रियल नंबर हैं। ठीक है, 5 भी एक रियल नंबर है, 7 भी एक रियल नंबर है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, इनका जो प्रोडक्ट आया 35, वो भी एक रियल नंबर है। ठीक है, फिर कॉमेंट्स में आपने मुझे बताना है 12 और 35 रियल नंबर का कौन सा सबसेट है, होल नंबर है, नेचुरल नंबर है, इंटीजर है, क्या है। ठीक है, उसके बाद नंबर 2 कह रहे हैं प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नंबर सेकंड प्रॉपर्टी कौन सा कह रहे हैं, बता रहे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन बता रहे। ठीक है, कह रहे हैं कि इफ़ ए एंड बी बिलोंग टू आर, अगर ए और बी आर से बिलोंग करते हैं, यानी ए भी आर से बिलोंग करता है, बी भी आर से बिलोंग करता है, तो कह रहे हैं कि जब भी हम ए प्लस बी करेंगे तो वो इक्वल होगा बी प्लस ए के। कह रहे हैं कि अगर हम नंबर्स का ऑर्डर चेंज कर दें तो उनकी एडिशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आंसर हमेशा सेम ही आएगा। जैसे उसने एग्जांपल दी है 4 + 8 = 8 + 4, यानी कि 4 + 8 करें हम या 8 + 4 करें, दोनों का आंसर 12 ही आएगा। इसी तरह विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन वो कह रहा है कि इफ़ ए बिलोंग्स टू आर, बी बिलोंग्स टू आर, देन ए क्रॉस बी = बी क्रॉस ए, यानी कि ए को बी से मल्टीप्लाई करें या बी को ए से मल्टीप्लाई करें। उसने एग्जांपल दी है जैसे 4 और 8 रियल नंबर है, तो 4 को 8 से मल्टीप्लाई करें या 8 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 4 8 ज़ार भी 32 होता है और 8 4 ज़ार भी 32 होता है। तो कह रहे हैं ऑर्डर चेंज कर देने से मल्टीप्लिकेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आंसर सेम ही आता है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी आपने पढ़ी है, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी पढ़ी है। विद रिस्पेक्ट टू एडिशन वो क्या बता रहे हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, ए प्लस बी = बी प्लस ए, और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन क्या होती है, ए मल्टीप्लाई बाय बी = बी मल्टीप्लाई बाय ए। ठीक है, वो कह रहे हैं गुड टू नो, ये बात आपने याद रखनी है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन और विद रिस्पेक्ट टू डिवीजन नहीं होती। ठीक है, कह रहे सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन डू नॉट पोजेस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कह रहे ए माइनस बी, बी माइनस ए के इक्वल नहीं होता है, क्योंकि ए माइनस बी में बी का साइन माइनस है और बी माइनस ए में ए का साइन माइनस हो गया, तो ये दोनों सेम नहीं होंगे। ठीक है, तो कह रहे ए डिवाइडेड बाय बी, बी डिवाइडेड बाय ए के इक्वल नहीं होगा। क्यों नहीं इक्वल होगा, क्योंकि देखें ए डिवाइडेड बाय बी और b डिवाइडेड बाय ए, यहाँ पे a न्यूमरेटर है, b डिनोमिनेटर है, यहाँ पे b न्यूमरेटर हो गया और a डिनोमिनेटर हो गया। ठीक है, तो सिचुएशन उल्टी हो गई है, तो ये इक्वल नहीं है। इसी तरह वो कह रहा है a माइनस बी और b माइनस ए, b इक्वल नहीं है। क्यों नहीं इक्वल, क्योंकि अगर हम इसको b को पहले लिखें तो माइनस बी प्लस ए हो जाएगा, और यहाँ पे b माइनस ए है, b का सिंबल माइनस है, और यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे ए प्लस है, यहाँ पे ए माइनस है, तो ये इक्वल नहीं है। ठीक है,
इन लोगों का इनका सब्ट्रैक्शन और डिवीजन का उसने प्रूफ यहाँ नहीं दिया, क्योंकि वो आपको एक्सरसाइज में सॉल्व करने को बोलेगा कि कम्यूटे प्रूव करें ये बात कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है सब्ट्रैक्शन और डिवीजन की फॉर्म केस में होल्ड नहीं करती। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्या होती है कि कह रहा है इफ़ ए बी एंड सी, अब देखें रियल नंबर की प्रॉपर्टीज़ हैं, इसका मतलब है हर जो नंबर इन्वॉल्व होगा वो रियल नंबर से बिलोंग करना चाहिए। कह रहा है इफ़ ए बी एंड सी बिलोंग टू आर, ए भी रियल नंबर है, बी भी रियल नंबर है, सी भी रियल नंबर है, फिर क्या होगा कि ए प्लस इंटू बी प्लस सी। ठीक है, ब्रैकेट में सेकंड और थर्ड को ऐड कर दिया और आपने फिर फर्स्ट को बाद में ऐड करना है। कह रहा है ए प्लस इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, ब्रैकेट में अब यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड कर दिए, यहाँ पे सेकंड और थर्ड था। तो कह रहे हैं जिस मर्ज़ी को आप पहले ऐड करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आंसर सेम ही आता है। तो इसने यहाँ पे एग्जांपल दे के प्रूव भी किया है कि अगर 357 रियल नंबर हैं, जो कि हैं रियल नंबर, ठीक है, तो 3 प्लस इंटू 5 प्लस 7 करें या 3 प्लस 5 प्लस 7 करें तो क्या हो जाता है। पहले ब्रैकेट्स आपने सॉल्व करनी होती हैं, बॉडमास रूल आपने पढ़ा है, ब्रैकेट्स ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, फिर डिवीजन सॉल्व करते हैं, फिर मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करते हैं, फिर एडिशन सॉल्व करते हैं, फिर सब्ट्रैक्शन सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। 5 प्लस 7 12 हो गया, तो 3 प्लस 12 15 हो जाता है। और दूसरी साइड पे राइट हैंड साइड पे 5 प्लस 3 8 हो गया, 8 प्लस 7 15 हो जाता है। तो कह रहे हैं कि कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तीनों नंबर को ऐड करते हुए कोई डिफरेंस नहीं आया, बेशक पहले ऐड करें या आखिरी दो ऐड करें। ठीक है, तो आंसर सेम ही आता है। तो इसी तरह की है जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, कि आप पहले दो नंबर्स को ऐड करें या आखिरी दो नंबर्स ऐड नहीं सॉरी मल्टीप्लाई करें। ठीक है, पहले दो नंबर्स को पहले मल्टीप्लाई करें या आखिरी दो नंबर्स को पहले मल्टीप्लाई करें, ब्रैकेट में कुछ भी हो, लेकिन जब तक ये इस सीक्वेंस से ए बी सी, ए इंटू बी मल्टीप्लाई बाय सी या ए मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय सी, आंसर सेम ही आएगा। तो ये प्रूव करने के लिए उसने एग्जांपल दी है कि 3 5 7 नंबर्स लिए हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय इंटू 5 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7। 5 और 7 यहाँ पे ब्रैकेट में, यहाँ पे 3 और 5 ब्रैकेट में। ठीक है, तो 5 7 से 35, 35 को 3 से मल्टीप्लाई करो 1 और 5 हो जाएगा, और 15 को 7 से मल्टीप्लाई किया 1 और 5, दोनों का आंसर सिमिलर है। इसका मतलब है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में होल्ड करती है। ठीक है, तो अगर सब्ट्रैक्शन की बात करें तो वही है, जिस तरह कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती थी, इसी तरह एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड नहीं करती, क्योंकि सब्ट्रैक्शन में क्या हो जाता है, नेगेटिव साइन आ जाता है। तो अब देखें यहाँ पे सारी वैल्यूज़ नेगेटिव साइन की वजह से आपको पता है कि सारी वैल्यूज़ का साइन चेंज हो जाता है, तो यहाँ पे भी नहीं होल्ड करेगी और डिवीजन में भी होल्ड नहीं करेगी। इन सब के प्रूफ जो है आपको एक्सरसाइज में वो क्वेश्चन देगा, तो वहाँ पे आपको प्रूफ करना पड़ेगा। उसके बाद कह रहा है आइडेंटिटीज़ आ जाती हैं, एडिटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, ऐसा नंबर होता है कि जिसको किसी भी नंबर में ऐड करने से कोई फ़र्क ना पड़े। ठीक है, तो कह रहा है कि कोई ना कोई ऐसा नंबर होना चाहिए जिसको आप किसी भी नंबर में ऐड करो तो कोई फ़र्क ना पड़े। तो कौन सा एक ऐसा नंबर है जिसको किसी भी नंबर में ऐड करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो वह नंबर ज़ीरो है। तो ज़ीरो हमारी एडिटिव आइडेंटिटी है, इसको जिस नंबर में भी ऐड करोगे ना आपके आंसर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है कि ऐसा नंबर जिसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने से उस नंबर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो वन ऐसा नंबर है जिसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने पे वन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, ए प्लस ज़ीरो इज़ इक्वल टू ए, ज़ीरो प्लस ए इज़ इक्वल टू ए। ठीक है, तो 1 क्रॉस ए या ए क्रॉस 1 करो, दोनों केसेस में ए ही आंसर आएगा आपका, आपके आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपने पढ़ ली एडिटिव आइडेंटिटीज़ और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, ज़ीरो एडिटिव आइडेंटिटी है और 1 क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। ठीक है, तो कह रहा है कि सम ऑफ ज़ीरो एंड एनी रियल नंबर इक्वल्स द नंबर इटसेल्फ, कि ज़ीरो को किसी भी नंबर में ऐड करो तो वही नंबर आता है, और प्रोडक्ट ऑफ वन एंड एनी रियल नंबर इक्वल्स द नंबर इटसेल्फ, कि वन को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो वही नंबर ही आंसर आएगा आपका। ठीक है, आगे इन्वर्स प्रॉपर्टी है कि एडिटिव इन्वर्स और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, कि कौन सा ऐसा नंबर है कि किसी भी नंबर में ऐड करने से आपका आंसर एडिटिव आइडेंटिटी आएगा। तो एक नंबर है उसी का आप नेगेटिव ले लो तो आपका आंसर ज़ीरो आ जाता है। ठीक है,
जैसे आपने 6 का आंसर 0 लाना है तो 6 में क्या ऐड करोगे तो 0 आएगा। 6 में से 6 में -6 ऐड करोगे तो 0 आ जाएगा, क्योंकि 6 और 6 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो एक नंबर का एडिटिव इन्वर्स उस नंबर का नेगेटिव होता है, यानी कि उसका साइन चेंज कर देते हो तो दोनों को जब ऐड करोगे आंसर आपका एडिटिव आइडेंटिटी आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है कि किसी नंबर का रेसिप्रोकल ले लो तो वो उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है, क्योंकि उन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करते हो ना, जैसे ए का रेसिप्रोकल है 1/a, ठीक है। तो जब दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ए कैंसिल हो जाएगा तो आंसर आपका 1 आ जाएगा। यानी कि एडिटिव इन्वर्स को ऐड करने से आंसर 0 एडिटिव आइडेंटिटी आनी चाहिए, और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को मल्टीप्लाई करने से आपका आंसर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आनी चाहिए, ठीक है। तो किसी भी नंबर के रेसिप्रोकल को, जैसे 9 को 1/9 से मल्टीप्लाई किया, 9 कैंसिल हो गया, आपका आंसर 1 आया, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 0 डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। 0 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता, क्यों? क्योंकि जब 1/0 करोगे तो अनडिफाइंड आ जाएगा। मैंने आपको पहले भी बताया था कि क्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि जब 0 नीचे आ जाता है तो वो चीज़ अनडिफाइंड हो जाती है। अनडिफाइंड का मतलब है हम इसका सोल्यूशन पेश ही नहीं कर सकते, हम इसके बारे में बता ही नहीं सकते, ठीक है। अब लास्ट प्रॉपर्टी है इक्वालिटीज़ की, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। ओवर एडिशन और ओवर सब्ट्रैक्शन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हम पढ़ते हैं, ये क्या है कि 3 रियल नंबर्स हम लेंगे ए, बी और सी, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऐसे स्टेट करती है कि ए इंटू बी प्लस सी इज़ इक्वल टू ए बी प्लस ए सी, यानी कि ब्रैकेट से बाहर ए है, सेंटर में मल्टीप्लिकेशन हो रही है, ठीक है, और अंदर जो है एडिशन हो रही है। कह रहा है ए इंटू बी प्लस सी, अंदर एडिशन हो और बाहर से मल्टीप्लिकेशन हो रही है, तो किसके इक्वल होती है? ए को पहले बी से मल्टीप्लाई करोगे, फिर बीच में प्लस आएगा, फिर ए को सी से मल्टीप्लाई करोगे, जैसे आप नॉर्मल करते हैं ना, ब्रैकेट से अंदर मल्टीप्लिकेशन। ए को बी से मल्टीप्लाई किया, बीच में प्लस आया, और फिर ए को सी से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो ये होगी आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब उसने एग्जांपल दी है कि जैसे 3, 6, 9 तीन नंबर्स हैं, तो 3 इंटू 6 प्लस 9 किसके इक्वल होगी? 3 को पहले 6 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर 3 को 9 से मल्टीप्लाई कर दोगे, और सेंटर में वही वाला आपने सिंबल डालना है जो यहाँ इस ब्रैकेट के अंदर आ रहा है। तो 3 इंटू 6 प्लस 9 देखें, 3 इंटू 15 होगा, 9 प्लस 6 15, 15 3 ज़ा 45। और अगर इस साइड पर देखें तो 3 को पहले 6 से मल्टीप्लाई किया, दरमियान में प्लस का सिंबल, और 3 को 9 से मल्टीप्लाई किया, 3 6 ज़ा 18, 3 9 ज़ा 27, 27 प्लस 18 कितने हो जाते हैं? 45 हो जाते हैं, ठीक है। और ओवर सब्ट्रैक्शन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन क्या है कि ए इंटू बी माइनस सी इज़ इक्वल टू ए बी माइनस ए सी, यानी कि ए इंटू बी माइनस सी, बाहर मल्टीप्लिकेशन है, अंदर सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। तो ए को पहले बी से मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में सिंबल माइनस का आया, ए को फिर सी से मल्टीप्लाई किया तो ए बी माइनस ए सी। अब उसने 3 नंबर्स लिए हैं, 3 6 9, ठीक है। तो 3 इंटू 6 माइनस 9, 3 को पहले 6 से मल्टीप्लाई किया, माइनस 3 को 9 से मल्टीप्लाई किया। तो इधर लेफ्ट हैंड साइड पे अगर आप देखें तो 6 माइनस 9 -3 होते हैं, ठीक है। आप देखें अगर एक का साइन प्लस है, एक का साइन माइनस है, तो अभी तक आप 6, 7, 8 क्लासेस में पढ़ चुके हो कि अगर अपोजिट साइंस हों तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, लेकिन साइन जो है बड़ी वैल्यू का लगाते हो। तो यहाँ पे 9 बड़ी वैल्यू है तो आपने -3 इसका आंसर लिख लिया, ठीक है। तो 3 को जब -3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो -9 आ गया। अब अगर हम लेफ़्ट हैंड साइड पे, सॉरी राइट हैंड साइड पे देखें तो 3 6 ज़ा 18 होते हैं, माइनस सिंबल हमने लगाया, 3 9 ज़ा 27 होते हैं, 18 माइनस 27 किया तो -9 आया। तो जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो हमेशा होल्ड कैरी होती हैं, ठीक है। तो इसलिए इनके आंसर्स इक्वल आते हैं, ठीक है। जो होल्ड कैरी होती हैं प्रॉपर्टीज़, जो यूनिवर्सल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, मैथ्स की लॉज और प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है, वो तभी जाके लॉज बनते हैं जब उनका आंसर इक्वल आ रहा होता है, आइडेंटिटीज़ बन जाती हैं, ठीक है। तो ये कोई भी वैल्यू यहाँ पे आप पुट करो ना ए बी सी की जगह, तो ये क्योंकि आपने प्रॉपर्टी पढ़ी है, लॉ पढ़ा है, तो उसमें कोई भी वैल्यू होल्ड करती है, जो नहीं होल्ड करती वो लिख देते हैं, बता देते हैं कि ये इट डज़ नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, इट डज़ नॉट होल्ड। अब आप पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर, के रियल नंबर की इक्वालिटी की प्रॉपर्टीज़ कौन सी होती हैं। पहले हम जनरल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं, इक्वालिटी की प्रॉपर्टीज़, फिर इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। पेज नंबर 12 पे हैं। कह रहे सबसे पहले आती है आपकी रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, ठीक है। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि हर नंबर अपना ही रिफ्लेक्शन होता है,
ठीक है, कि सपोज़ करें कि ए बिलोंग्स टू आर, ए कोई भी रियल नंबर है तो ए के ही इक्वल होगा। ठीक है, कि ए कोई भी रियल नंबर है तो ए किसकी इक्वल होगा, ए के ही इक्वल होगा। ठीक है, जैसे 5 एक रियल नंबर है तो 5 किसकी इक्वल होगा, 5 5 के इक्वल होगा। इसे आप डिनाई नहीं कर सकते। ठीक है, कोई भी नंबर आप 2 ले लें तो 2 2 के इक्वल होगा। ठीक है, उसे आप डिनाई नहीं कर सकते। उसके बाद कह रहे हैं कि सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर ए और बी दो रियल नंबर्स हैं तो ए अगर बी के इक्वल है तो बी भी ए के इक्वल होगा। अगर ए बी के इक्वल है तो बी भी ए के इक्वल होगा। ठीक है, दोनों अगर एक दूसरे के इक्वल है तो दूसरा भी पहले के इक्वल होगा। ठीक है, फर्ज किया जैसे दो ट्विन्स हैं, एक अगर दूसरे के जैसा है तो दूसरा भी पहले के जैसा होगा। ठीक है, तो कह रहे हैं कि एग्जांपल है कि अगर 6 इज़ इक्वल टू 6 आ जाता है तो सॉरी 6 इज़ इक्वल टू एक्स आ जाता है तो फिर आप x इज़ इक्वल टू 6 भी लिख सकते हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि जब एक चीज़ इक्वल है, दो नंबर्स इक्वल हैं तो आप किसको पहले लिखो किसको बाद में लिखो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, अगर ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है, कह रहा है कि फॉर ऑल, इस सिंबल को क्या पढ़ते हैं, फॉर ऑल। ठीक है, कह रहे हैं फॉर ऑल ए बी एंड सी, तीनों ए बी और सी के लिए वो कह रहे हैं तीनों ए बी सी बिलोंग करते हैं रियल नंबर से। तो अगर इफ़ ए इज़ इक्वल टू बी है, बी इज़ इक्वल टू सी है, अगर ए बी के इक्वल है, बी सी के इक्वल है, तो ए बी सी के इक्वल होगा। क्यों, बी बी कॉमन दोनों में आ गया ना, तीनों इक्वल हैं तो बी बी कॉमन आ गया तो ए बी सी के इक्वल होगा। ठीक है, कह रहे इफ़ एक्स इज़ इक्वल टू 5 और वाई इज़ इक्वल टू 5, एक्स की वैल्यू 5 है, वाई की वैल्यू 5 है, तो इन दोनों की एक साइड इक्वल आ गई है तो इसका मतलब है दूसरी साइड्स भी इक्वल होंगी। ठीक है, तो कह रहे टू थिंग दैट आर इक्वल टू द सेम थिंग आर ऑल्सो इक्वल। कह रहे हैं कि अगर आपकी हाइट है 10, ठीक है, और आपके पास एक स्केल है, उसकी हाइट भी 10 है, तो आपकी हाइट और स्केल की हाइट इक्वल है। ठीक है, कह रहा है कि दो चीज़ें अगर एक ही चीज़ की इक्वल हैं तो वो दो चीज़ें आपस में भी इक्वल होंगी। कोई भी आप एग्जांपल ले सकते हैं इसमें। ठीक है, लिख सकते हैं। अच्छा, एडिटिव प्रॉपर्टी आगे आती है। एडिटिव प्रॉपर्टी है फॉर ऑल ए बी एंड सी बिलोंग टू आर, कि अगर ए बी और सी तीनों आर को बिलोंग करें, इफ़ ए इज़ इक्वल टू बी, अगर ए बी के इक्वल है तो फिर एडिशन करें ए में या बी में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, यानी कि ए प्लस सी, बी फिर बी प्लस सी के इक्वल होगा। ठीक है, अगर ए बी के इक्वल है तो ए प्लस सी बी प्लस सी के इक्वल होगा। इसको हम देख लेते हैं एग्जाम्पल से। कह रहे इफ़ 7 इज़ इक्वल टू 7, 7 इज़ इक्वल टू 7 आपको पता है 7 7 के इक्वल है, तो कह रहे हैं दोनों साइड पे अगर हम 5 ऐड करें तो 7 प्लस 5 इज़ इक्वल टू 7 प्लस 5, 12 इज़ इक्वल टू 12। कह रहे हैं दोनों नंबर्स एक ही नंबर दोनों साइड पे ऐड करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, अगर एक चीज़ दूसरी के इक्वल है तो दोनों साइड पे एक ही नंबर ऐड करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी भी यही कहती है कि अगर दो नंबर्स इक्वल हैं तो एक तीसरे नंबर से दोनों को मल्टीप्लाई करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब जैसे 8 इक्वल्स टू 8 है तो 8 को 4 से मल्टीप्लाई करो दोनों साइड पे। ठीक है, तो 8 पे कोई मतलब इक्वालिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जो आंसर आएगा वो भी इक्वल ही होगा। ठीक है, 8 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 8 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 32 इज इक्वल टू 32। कह रहे हैं कि दोनों साइड्स पे सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने पे इक्वेशन पे फ़र्क नहीं पड़ता, इक्वेशन फिर भी इक्वल ही आती है। ठीक है, आगे कह रहा है कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। देखें यहाँ पे आपने सेम नंबर में एडिशन की थी ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। सेम नंबर के साथ मल्टीप्लिकेशन की है, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो कह रहे हैं कि अगर ए प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी है, एक चीज़ दोनों साइड पे ऐड हो रही है तो वो असल में कैंसिल हो जाती है। प्लस सी इक्वल टू साइड के इधर उधर कैंसिल हो जाएगा। कैसे कैंसिल होगा, कह रहे ए प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी है, ए प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी। अब देखिए ये प्लस सी उधर लेके जाओ तो ए इज इक्वल टू बी प्लस सी माइनस सी हो जाएगा, प्लस सी माइनस सी कैंसिल हो गया। प्लस सी माइनस सी आपने पढ़ा है कि एडिटिव इनवर्सेस को जब ऐड करते हो तो आंसर आपका ज़ीरो आता है, तो ज़ीरो आ जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ए इज़ इक्वल टू बी आ जाएगा या एक्स इज़ इक्वल टू वाई आ जाएगा। ठीक है, कह रहा है कि अगर दोनों साइड पे सेम नंबर ऐड हो रहा है तो सेम नंबर कैंसिल हो जाएगा और आपका आंसर क्या आ जाएगा, एक्स इज़ इक्वल टू
y आ जाएगा, ठीक है। ये है कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। और इसी तरह है कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन कि इफ़ ए सी इज़ इक्वल टू बी सी, ठीक है, तो ए इज़ इक्वल टू बी, सी कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड से, ठीक है। और क्या आ जाएगा आपके पास, ए इज़ इक्वल टू बी। यहाँ पे भी 8x इज़ इक्वल टू 8y, 8 कैंसिल हो गया तो x इज़ इक्वल टू y आपका आंसर आ गया। और ये आपकी प्रॉपर्टी जो है, इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपके पास प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटीज़, ठीक है। ये भी हम कर लेते हैं, उसके बाद शॉर्ट सी नहीं बल्कि 9 क्वेश्चन हैं इस एक्सरसाइज के, कोशिश करते हैं इसी वीडियो में कवर कर लें। कह रहे प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वालिटी क्या है रियल नंबर की, ये भी देख लेते हैं। पहले हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटी पढ़ी हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वालिटी होंगी। और ये कुछ प्रॉपर्टीज़ तो सिमिलर होंगी जो आपने इक्वालिटी में पढ़ी हैं, ठीक है। ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी है कि अगर दो नंबर्स हैं ए और बी, ठीक है, वो रियल नंबर्स हैं, तो या तो ए बी से छोटा होगा या ए बी से बड़ा होगा या ए बी के इक्वल होगा, ठीक है। ए बी और सी में ये तीन जो हैं केसेस हो सकते हैं, या ए बी से छोटा होगा या ए बी के इक्वल होगा या ए बी से बड़ा होगा, ठीक है। इसके अलावा कोई और केस हो नहीं सकता है, ठीक है। ये तीन पॉसिबिलिटीज़ है ना। जैसे आप ले लें, आप दो नंबर 8 और 6 ले लें, तो 8 6 से क्या है, छोटा है बड़ा है या इक्वल है, 8 6 से बड़ा है, ठीक है। 8 इज़ ग्रेटर देन 6, ठीक है। तो कह रहे हैं दो नंबर आप लें तो उनमें से तीनों में से कोई एक स्टेटमेंट ट्रू होगी, या ए बी से बड़ा होगा, ए बी से के इक्वल होगा, या ए बी से छोटा होगा। अब दूसरी प्रॉपर्टी है, कह रहे हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। तो उसके बारे में क्या बता रहा है कि अगर ये, जैसे आपने ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी इक्वालिटी की पढ़ी थी कि इफ़ ए इज़ इक्वल टू बी, ये आपने पढ़ी थी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। क्या पढ़ी थी कि इफ़ ए इज़ इक्वल टू बी, बी इज़ इक्वल टू सी, देन ए इज़ इक्वल टू सी। क्योंकि बी दोनों में कॉमन है तो फिर ए और सी भी इक्वल होंगे। इसी तरह ये प्रॉपर्टी इधर भी है कि इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी, बी इज़ ग्रेटर देन सी, देन ए इज़ ग्रेटर देन सी। जैसे कि एग्जांपल देती हूँ कि फ़र्ज़ किया आप सबसे बड़े बहन भाई हैं, ठीक है। आपसे जो छोटा बहन भाई है उसका नाम है अली, भाई है उसका नाम अली है, और सबसे छोटी जो है वो फ़ातिमा है। ये प्रॉपर्टी कहती है कि अगर आप फ़ातिमा से बड़े हैं, आप अली से बड़े हैं, अली फ़ातिमा से बड़ा है, तो आप फ़ातिमा से भी बड़े होंगे, ठीक है। ऐसा है ना, आप अली से बड़े हैं, अली फ़ातिमा से बड़ा है, तो आप इन टर्न जो है फ़ातिमा से भी बड़े हैं, ठीक है। इसी तरह आप लेस देन का भी यूज़ कर सकते हैं। इफ़ ए इज़ लेस देन बी एंड बी इज़ लेस देन सी, देन ए इज़ लेस देन सी, ठीक है। एक चीज़ अगर बी से छोटी है और बी सी से छोटा है तो वो चीज़ सी से भी छोटी होगी, ठीक है। इसी तरह फिर उसके बाद आती है एडिटिव प्रॉपर्टी। ये भी वैसी है जैसे आपने इक्वालिटी की पढ़ी है कि अगर वहाँ पे आपने पढ़ा था ना, इफ़ ए इज़ इक्वल टू बी देन ए प्लस सी इज़ इक्वल टू बी प्लस सी, कि ए और बी इक्वल हैं तो दोनों साइड पे सी ऐड करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे कहेगा ए बी से ग्रेटर है या ए बी से लेस है, तो दोनों साइड पे सी ऐड करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी भी वैसी है जैसे कि इक्वालिटी की थी। इक्वालिटी में आपने पढ़ा था कि इफ़ ए बी के इक्वल है देन ए सी इज़ इक्वल टू बी सी है, सी को मल्टीप्लाई करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता इक्वालिटी पे। तो यहाँ पे बी सी से मल्टीप्लाई करने से इक्वालिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन कह रहे सी जब ग्रेटर देन ज़ीरो होगा, पॉजिटिव नंबर होगा, तो तब इक्वालिटी सेम आएगी। इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी है तो ए सी इज़ ग्रेटर देन बी सी हो जाएगा, और इफ़ ए इज़ लेस देन बी है देन ए सी इज़ लेस देन बी सी हो जाएगा। लेकिन जब कह रहा है कि सी आपका एक नेगेटिव नंबर है, ठीक है, -1 -2 -3 अप टू सो ऑन है, फिर क्या होगा, आप ए सी को मल्टीप्लाई करोगे तो साइन उल्टा हो जाएगा, साइन रिवर्स हो जाएगा। अगर ग्रेटर देन है तो लेस देन हो जाएगा, लेस देन है तो ग्रेटर देन हो जाएगा। कैसे हो जाएगा ये, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि आपने पहले पढ़ा जब सी ग्रेटर देन ज़ीरो होगा पॉजिटिव नंबर होगा। जब सी पॉजिटिव होगा तब क्या होता है, सी पॉजिटिव होगा, 1 2 3 अप टू सो ऑन होगा, ठीक है। तो आपने कहा ए इज़ इक्वल टू ए इज़ ग्रेटर देन बी है, ठीक है।
तो ए सी इज़ ग्रेटर देन बी सी आना चाहिए। इसको प्रूव कर लेते हैं। फ़र्ज़ किया कि आपका नंबर ए है, ए इज़ ग्रेटर देन बी, 8 इज़ ग्रेटर देन 6 कर लेते हैं, ठीक है। और हमने सी लेट सपोज ले लिया 2, ठीक है। तो 8 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 8 मल्टीप्लाई बाई 2 ग्रेटर देन होना चाहिए 6 मल्टीप्लाई बाई 2 के। तो 8 2 ज़ार क्या होता है 16 इज़ ग्रेटर देन 12। तो आपकी प्रॉपर्टी होल्ड करिए, ये सही है, ठीक है। और दूसरी बात उसने क्या बोली थी, जब सी लेस देन ज़ीरो हो जाए, नेगेटिव हो जाए सी, यानी कि सी क्या हो जाए -1 -2 -3 अप टू सो ऑन हो जाए, तो फिर क्या होता है, इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी देन ए सी इज़ लेस देन बी सी हो जाता है। इसको प्रूव कर लेते हैं, वही नंबर्स लेते हैं। 8 इज़ ग्रेटर देन 6, ठीक है। तो हम सी ले लेते हैं कि -2 है इस दफ़ा, ठीक है। तो अब रिज़ल्ट्स देखते हैं। 8 को -2 से मल्टीप्लाई किया और 6 को -2 से मल्टीप्लाई किया, तो 8 -2 ज़ार 6 -16 और 6 -2 ज़ार -12। तो आपको पता है कि ये तो 8 और 6 तो ग्रेटर थे, लेकिन अब यहाँ पे ये साइन अपोजिट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि नंबर लाइन में -12 पहले आता है, -13 -14 -15 और -16 बाद में आता है। तो -16 छोटा है यहाँ से, क्योंकि ये डिक्रीज़ हो रही होती है नंबरिंग, ठीक है। तो -12 बड़ा है और -16 छोटा है। तो ये देखें, जब सी नेगेटिव होगा तब जो है इनइक्वालिटी आपकी चेंज हो जाएगी, ठीक है। अगर ग्रेटर देन है लेस देन हो जाएगी, और अगर लेस देन है तो फिर क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन हो जाएगी। उसके बाद आपके पास है कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ये बिल्कुल जैसे आपने कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन पढ़ी थी इक्वालिटी में, ये बिल्कुल वही है, बिल्कुल वैसी ही है। सिर्फ साइन बीच में यहाँ पे इक्वालिटी का था, यहाँ पे ग्रेटर देन या लेस देन का हो जाएगा। कह रहे इफ़ ए प्लस सी इज़ ग्रेटर देन बी प्लस सी, दोनों साइड पे प्लस सी है, तो अब फिर आप उनको कैंसिल कर सकते हैं। तो ए इज़ ग्रेटर देन बी हो जाएगा। और कह रहे हैं इफ़ ए प्लस सी इज़ लेस देन बी प्लस सी, फिर ए इज़ लेस देन बी हो जाएगा, ठीक है। और कह रहा है कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन बिल्कुल जो है इक्वालिटी वाली जैसी है। कह रहा है कि इफ़ ए सी इज़ ग्रेटर देन बी सी देन ए इज़ ग्रेटर देन सी सी कैंसिल हो गया। और कह रहा है इफ़ ए सी इज़ लेस देन बी सी देन ए इज़ लेस देन बी सी कैंसिल हो गया। लेकिन ये तब कह रहा है जब सी ग्रेटर देन ज़ीरो हो, क्योंकि जब सी लेस देन ज़ीरो हो तो सारी बात है, यहाँ पे आपने पढ़ा था ना साइन चेंज होगा। तो ये प्रॉपर्टी इसी का ऑपोजिट है, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी का ही ऑपोजिट है कैंसलेशन प्रॉपर्टी। अगर आप देखें गौर से देखें, जहाँ पे सी ग्रेटर था तो वहाँ पे क्या था, ए इज़ ग्रेटर देन बी देन ए सी इज़ ग्रेटर देन बी सी। यहाँ पे बाद वाली स्टेटमेंट पहले आ गई है, पहले वाली बाद में चली है। कह रहे इफ़ ए सी इज़ ग्रेटर देन बी सी देन ए इज़ ग्रेटर देन बी, ठीक है। तो कह रहे हैं जब सी लेस देन ज़ीरो हो जाएगा, फिर साइंस आप रिवर्स कर लोगे, ठीक है। ए सी इज़ ग्रेटर देन बी सी, ए सी इज़ लेस देन बी सी है तो फिर ए इज़ ग्रेटर देन बी हो जाएगा। और ए सी इज़ ग्रेटर देन बी सी है तो ए लेस देन बी हो जाएगा। ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया है क्यों हो जाएगा, क्योंकि सी इज़ ग्रेटर देन सी इज़ लेस देन ज़ीरो का मतलब है सी नेगेटिव है। और जब नेगेटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई करो तो -4 और -2 देखें, -2 यहाँ पे बड़ा है, और जब इसको आप यहाँ से आपने नेगेटिव साइन ही ड्रॉप कर दिया ना, तो 4 अब देखें 2 से बड़ा हो जाएगा, ठीक है। -1 से दोनों को डिवाइड अगर आपने कर दी है, ठीक है, या मल्टीप्लाई कर दी है, तो 4 2 से बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि नंबर जितना बड़ा होगा जब उसका नेगेटिव लोगे तो वो उतना ही छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो कह रहे रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी है कि अगर ए बी से ग्रेटर है तो इसका जब रेसिप्रोकल आपने लिया तो वो लेस हो जाएगा। ए अगर बी से ग्रेटर है तो 1/a लेस देन 1/b हो जाएगा। और अगर ए बी से ग्रेटर है तो 1/a ग्रेटर देन 1/b हो जाएगा। लेकिन कब कब कह रहे साइन चेंज तब होंगे जब दोनों के सेम साइन होंगे। ये मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ कि 1/a जो उसने कहा है ना, ए बी से बड़ा है और ए और बी के सेम साइंस हैं। देखें 4 2 से बड़ा है, ठीक है। तो जब आप करोगे 1/4 और 1/2 कर दोगे तो अब आपको पता है 1/4 का मतलब है 4 में से एक चीज़ के 4 हिस्से हैं, उनमें से एक हिस्सा आपने लिया। और इसका मतलब है एक चीज़ है उसका आधा आपने लिया है, ठीक है। 2 में से एक हिस्से लिए। तो आप मुझे बताएं यहाँ से कौन सी चीज़ ज़्यादा है। तो 1/2 ज़्यादा है, तो साइन इस साइड पे साइन देखें रिवर्स हो गया। 4 इज़ ग्रेटर देन 2 था, लेकिन 1/4 लेस देन 1/2 हो गया। इसी तरह वो कह रहा है कि इफ़ ए
इज़ लेस देन बी है, लेकिन इनकी साइंस डिफरेंट हैं। जैसे मैं कहूँ कि फोर इज़ ए इज़ ग्रेटर देन बी, फोर इज़ ग्रेटर देन -2 है, तो जब इनका रेसिप्रोकल लोगे तो 1/4 इज़ ग्रेटर देन -1/2 हो जाएगा, क्योंकि अब ये नेगेटिव वैल्यू आ जाती है। ठीक है, तो पॉजिटिव वाली तो नेगेटिव वाली से बड़ी ही होगी। ठीक है, तो ये थी आपकी प्रॉपर्टीज़ सारी की सारी। ये सारी आपने तैयार करनी है, क्योंकि आगे जो पूरी एक्सरसाइज है उसमें यही आपको सॉल्व करने को बोली जाएंगी। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल देख लेते हैं जल्दी से। कह रहे इफ़ a इक्वल्स टू 8, b इक्वल्स टू 10, c इक्वल्स टू 12, देन वेरीफाई दैट a इंटू बी प्लस सी इज़ इक्वल टू a क्रॉस b प्लस a क्रॉस c। ठीक है, कह रहे आपके पास a की वैल्यू है 8, b की वैल्यू है 10, c की वैल्यू है 12, तो फिर आपने वेरीफाई क्या करना है, a इंटू बी प्लस सी इक्वल्स टू a क्रॉस b प्लस a क्रॉस c। ठीक है, अब इसमें से लेफ़्ट हैंड साइड अगर आप ले लें, ठीक है, लेफ़्ट हैंड साइड आप लें तो लेफ़्ट हैंड साइड आपके पास क्या है, a इंटू बी प्लस सी। ठीक है, a आपके पास 8 है, b आपके पास 10 है और c आपके पास 12 है। तो 8 इंटू 10 प्लस 12 22 हो गए। 22 को जब आपने 8 से मल्टीप्लाई किया है कैलकुलेटर पे, आप मल्टीप्लाई करें 176 हो गए। ठीक है, तो अब जब राइट हैंड साइड लेंगे, राइट हैंड साइड आपके पास क्या है, a मल्टीप्लाई बाई बी प्लस a मल्टीप्लाई बाई सी। तो a को b से मल्टीप्लाई, a की जगह 8 लिखा, b की जगह 10, a की जगह 8 और c की जगह 12। तो 8 10 80 होते हैं, 8 12 96 होते हैं। 80 और 96 को ऐड करें तो 176 हो जाते हैं। अब ये देखें लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हैं। ठीक है, आप लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2 लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, जब लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल हो जाती है तो आप फिर कह देते हैं जो चीज़ आपने प्रूव करनी थी, जिस चीज़ की जिस इक्वेशन की लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड थी वो भी इक्वल आ गई है। ठीक है, तो यही आपने प्रूव करना था। अब नंबर 9 एग्जांपल में कह रहे हैं यूज़ द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी टू फाइंड द वैल्यू ऑफ। ठीक है, कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए आप फाइंड किसकी करें वैल्यू, 72 इंटू 1/4 माइनस 1/9। ठीक है, तो आपने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या पढ़ी थी कि 72 को पहले 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 72 को 1/9 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपको पता है 4 1 ज़र 4 और 4 8 ज़र 32 होता है, और 9 के टेबल में 9 8 ज़र 72 होता है। तो ये हो गया 18 माइनस 8, 18 माइनस 8 कितने हो जाते हैं, 10 हो जाते हैं। तो ये आपका आंसर है। ठीक है, तो ये थी आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब एक्सरसाइज कह रहे हैं 1.2। 1.2 एक्सरसाइज में वो क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपने इनमें बताना है कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ यूज़ हुई हैं। ठीक है, अभी तक आप सारी प्रॉपर्टीज़ पढ़ चुके हैं और आई होप आप लोगों ने उनको रिवाइज़ भी किया होगा, उनको प्रिपेयर भी किया होगा। हमेशा एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले आप कोशिश किया करें कि जो आपकी प्रॉपर्टीज़ लॉज यूज़ हो रहे हैं वो आपको प्रिपेयर्ड हूँ। ठीक है, सिर्फ एक्सरसाइज का मतलब ये नहीं होता कि आपने बस क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है, उन्हीं की प्रैक्टिस कर लेनी है। ये चीज़ें आपको ज़ुबानी आनी चाहिए ताकि आपको पता हो आपने क्वेश्चन में कौन सा मेथड यूज़ किया है, कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की है, कौन सी आइडेंटिटी यूज़ की है, कौन सा लॉ यूज़ किया है। ठीक है, तो सबसे पहले वो कह रहे हैं माइनस पाई प्लस पाई। नंबर 1 में वो क्या कह रहे हैं, माइनस पाई प्लस पाई इक्वल्स टू 0। तो हमने एक प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि कोई चीज़ उसमें उसका नेगेटिव ऐड करने से एडिटिव इन्वर्स आ जाता है, तो वो सॉरी एडिटिव आइडेंटिटी आ जाती है। तो वो कौन सी प्रॉपर्टी थी, एडिटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी थी। ठीक है, नंबर 2 वो कह रहा है 1 मल्टीप्लाई बाई एक्स माइनस 5 इक्वल्स टू एक्स माइनस 5। पहले आप देखें इसमें हो क्या रहा है, आपने 1 को एक नंबर से मल्टीप्लाई किया है तो उस नंबर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, कि किसी चीज़ को एक नंबर से मल्टीप्लाई करने से कोई फ़र्क नहीं पड़े तो वो क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है। नंबर 3 आप देखें तो कह रहे हैं एक्स वाई इज़ इक्वल टू वाई एक्स।
हमने क्या किया है कि दो नंबर्स हैं उनकी जगह चेंज कर दी हैं। ये तो हमें पता चल रहा है मल्टीप्लाई हो रही हैं, लेकिन ये कौन सी हमने प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि जगह चेंज करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू क्या है, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, और नंबर 4 है L प्लस एम इज़ इक्वल टू एम प्लस एल। ठीक है, तो ये भी क्या है, देखें जगह चेंज करने से रिज़ल्ट पे कोई फ़र्क ना पड़े। ये हमने कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ी थी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, और साइन बीच में कौन सा एडिशन, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। और नंबर 5 में वो कह रहा है कि 10 इक्वल्स टू एक्स है, तो इसका मतलब है x इक्वल्स टू 10 है। तो ये हमने कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ी थी, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। ठीक है, इक्वालिटी साइन इक्वल टू साइन के अगर दोनों साइड पे डिफरेंट नंबर्स हैं तो वो दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं। ठीक है, उसके बाद नंबर 5 के बाद नंबर 6 कह रहा है 8t इक्वल्स टू 8t, कि a इक्वल्स टू a। ठीक है, एक नंबर उसी के इक्वल होता है। ये कौन सी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, एक नंबर अपना ही रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी। ठीक है, नंबर 7 आगे कह रहा है 50 मल्टीप्लाई बाय 0.02। इसमें अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसको देख लेते हैं। 50 मल्टीप्लाई बाय, अच्छा 0.02 का अगर हम पॉइंट ख़त्म करें तो हमने पीछे भी एक्सरसाइज में पढ़ा था कि पॉइंट जब ख़त्म करते हैं 1 लगाते हैं, आगे जितने डिजिट्स हैं उसके अकॉर्डिंग ज़ीरोज़ लगा देते हैं। तो अब देखें 50 मल्टीप्लाई बाय 0.0 पॉइंट तो ख़त्म हो गया, 2/100। तो 2 कितने ज़ार 100 होता है, 250 ज़ार 100 होता है। तो ये असल में है क्या, 50 मल्टीप्लाई बाय 1/50 इक्वल्स टू 1। तो देखें एक नंबर को उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आपका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आया है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी है। उसके बाद आपके पास है प्रॉपर्टी नंबर, क्वेश्चन नंबर 8 में कौन सी प्रॉपर्टी है, s+2 + 0 इज़ इक्वल टू s+2। कह रहे हैं s+2 में 0 ऐड किया, s+2 पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो किसी चीज़ में एक नंबर ऐड करने से कोई फ़र्क ना पड़े तो वह नंबर कौन सा हो जाता है, फिर एडिटिव आइडेंटिटी हो जाता है। और ये प्रॉपर्टी कौन सी है, एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। अब नंबर 9 में कह रहा है कि x इंटू वाई जी इज़ इक्वल टू इंटू एक्स वाई इंटू जी, कि आप एक नंबर को पहले मल्टीप्लाई करें या बाद में मल्टीप्लाई करें। दो तीन नंबर्स हैं, उनमें से जिसको भी पहले मल्टीप्लाई करें बाद में मल्टीप्लाई करें, रिज़ल्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये हमने तीन नंबर्स जहाँ इन्वॉल्व हो जाते हैं वो कौन सी प्रॉपर्टी होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, और विद रिस्पेक्ट टू क्या है, मल्टीप्लिकेशन। और जहाँ पे दो नंबर्स इन्वॉल्व थे वो कौन सी थी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब नंबर 10 कह रहा है कि m+6 प्लस इंटू -4 इज इक्वल टू m प्लस इज इक्वल टू m प्लस इंटू 6-4। ठीक है, कह रहे हैं कि m तीन नंबर्स हैं हमारे पास, m 6 और -4। यहाँ पे हमने m और 6 को पहले ऐड कर दिया है, यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड को पहले ऐड कर दिया है, और यहाँ पे सेकंड और थर्ड को ऐड कर दिया है। तो ये प्रॉपर्टी हमने कौन सी पढ़ी थी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये किस फॉर्म में बन जाती है, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस इंटू बी प्लस सी। तो ये प्रॉपर्टी हमने कौन सी पढ़ी थी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। और नंबर 11 है, वो कह रहा है p प्लस क्यू प्लस आर इज इक्वल टू आर प्लस इंटू पी प्लस क्यू। ठीक है, तो ये भी वही फॉर्म है, ये भी कौन सी प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। आगे नंबर 12 में वो क्या कह रहा है कि -5 इंटू 4 माइनस डब्ल्यू इज़ इक्वल टू -20 + 5w। तो इसमें किया उन्होंने क्या है,
-5 को पहले 4 से मल्टीप्लाई किया है, फिर -5 को -w से मल्टीप्लाई किया, तो -20 + 5w आ गया। तो ये हमने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ की है। यहाँ पे कौन सा सिंबल है, मल्टीप्लिकेशन का, और यहाँ पे कौन सा है, सब्ट्रैक्शन का। तो आप इसको कैसे लिखते हो, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। आगे नंबर 13 देखते हैं। वो कह रहा है इफ़ m + 5 इज़ लेस देन n + 5 देन m इज़ लेस देन n। ठीक है, क्या कह रहे हैं वो, इफ़ m + 5 इज़ लेस देन n + 5 देन m इज़ लेस देन m। असल में उन्होंने क्या किया, +5 और +5 दोनों साइड पे थे इनइक्वालिटी के। अब देखें यहाँ पे इनइक्वालिटियाँ आ गई हैं, ये चीज़ आपने याद रखनी है। तो ये +5 दोनों साइड से कैंसिल हो गए। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, कैंसलेशन प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है या मल्टीप्लिकेशन है, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, ये कौन सा था, 13 था। 14th देखते हैं, कह रहे इफ़ x इज़ लेस देन y देन x + 4 इज़ लेस देन y + 4। एडिशन हो रही है, इनइक्वालिटी बीच में है, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी। ठीक है, और 15 में वो कह रहा है इफ़ 5 इज़ लेस देन 7 देन -5 इज़ ग्रेटर देन -7। ठीक है, तो ये आपने पढ़ा था कि अगर c लेस देन 0 हो जाए तो साइन चेंज हो जाता है इनइक्वालिटी का। कब होता है, जब मल्टीप्लाई हो रहे हों। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 वो कह रहा है इफ़ a इज़ इक्वल टू 6 b इज़ इक्वल टू 8 c इक्वल्स टू 12। फिर आपने वेरीफाई क्या करना है, a इंटू बी सी इज़ इक्वल टू ए बी इंटू सी। ठीक है, आपने वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई करने के लिए आप लेफ़्ट हैंड साइड ले लें, फिर राइट हैंड साइड ले लें। दोनों का आंसर अगर इक्वल आता है तो इसका मतलब आपकी प्रॉपर्टी वेरीफाइड है। ठीक है, इसमें हम लेफ़्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड क्या है, a इंटू बी सी, यानी कि बी सी को पहले मल्टीप्लाई करना है, फिर रिज़ल्ट को ए से मल्टीप्लाई करना है। पहले तो वैल्यूज़ पुट करेंगे, 6 इंटू 8 क्रॉस 12। ठीक है, तो 6 इंटू 8 क्रॉस 12 होता है 96, और 96 को जब 6 से मल्टीप्लाई किया तो 576 आ गया। ठीक है, अब राइट हैंड साइड ले लो। राइट हैंड साइड क्या है, ए बी इंटू सी, वैल्यूज़ पुट करें, ए की वैल्यू 6, बी की 8 इंटू 12। ठीक है, तो 6 8 ज़ार क्या होता है, 48 होता है। 48 को 12 से मल्टीप्लाई करना है, तो 48 को जब 12 से मल्टीप्लाई करें, आप कैलकुलेटर पे चेक करें, 576 आता है। ठीक है, तो अब क्योंकि ये 1 कह लो, ये 2 कह लो, आप फिर लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हेंस a इंटू बी सी इक्वल्स टू ए बी इंटू सी। ठीक है, ये आपकी जो आपका जो क्वेश्चन है वो प्रूव हो गया। ठीक है, उसके बाद आज सारे प्रूव वाले क्वेश्चन हैं तकरीबन। ठीक है, एक दो एक्सपैंड करने वाले भी हैं, देख लेते हैं। नंबर 3 क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है, इफ़ a इज़ इक्वल टू 15 b इज़ इक्वल टू 20 c इज़ इक्वल टू 25। फिर आपने वेरीफाई क्या करना है, ये प्रॉपर्टी कौन सी है, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं क्वेश्चन नंबर 3 में कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है। कह रहे हैं कि इफ़ a इक्वल्स टू 15 b इक्वल्स टू 20 c इक्वल्स टू 25, तो आपने प्रॉपर्टी कौन सी वेरीफाई करनी है, a प्लस इंटू बी प्लस सी इक्वल्स टू इंटू ए प्लस बी प्लस सी। तो वही काम करेंगे, लेफ़्ट हैंड साइड ले लेंगे। लेफ़्ट हैंड साइड है a प्लस इंटू बी प्लस सी, वैल्यू पुट करें, a की वैल्यू है 15, b की वैल्यू है 20, c की वैल्यू है 25।
तो ब्रैकेट के अंदर वाला पहले सॉल्व करेंगे। 20 + 25 45 आ गया, 45 + 15 60 आ गया। अब राइट हैंड साइड क्या है, a + b + c, a की वैल्यू है 15, b की वैल्यू है 20, इसमें ऐड क्या करेंगे 25, तो 15 + 20 के कितने हो गए 35 हो गए, 35 + 25 60 हो गए। ठीक है, तो लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ रही है, तो यहाँ से आप क्या कहोगे, फ्रॉम 1 and 2 left hand side equals to right hand side, hence a plus into b plus c equals to a plus b plus c। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 में वो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में वो कह रहा है कि इफ़ a इज़ इक्वल टू 10, b इज़ इक्वल टू 12, c इज़ इक्वल टू 15। ठीक है, a की वैल्यू क्या है, इफ़ a इज़ इक्वल टू 10, b इज़ इक्वल टू 12, c इज़ इक्वल टू 15। आपने शो क्या करना है, वेरीफाई क्या करना है, a इंटू बी प्लस सी इज़ इक्वल टू a क्रॉस b प्लस a क्रॉस c। ये मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएंगे कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई हुई है। तो लेफ़्ट हैंड साइड इसकी ले लेते हैं, लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू a इंटू बी प्लस सी। ठीक है, सबसे पहले a लिखें हैं, वैल्यूज़ पुट करें तीनों की, a इंटू 12 + 15, तो 10 इंटू 12 + 15 27 हो गए, 27 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 270 आ गया। उसके बाद है a क्रॉस b, राइट हैंड साइड हम ले लेते हैं। ठीक है, राइट हैंड साइड आपके पास क्या है, a क्रॉस b प्लस a क्रॉस c, वैल्यूज़ पुट करें, a की 10, b की 12, a की 10, b की c की 15, तो 10 मल्टीप्लाई बाई 12 120 हो गया, 10 मल्टीप्लाई 15 150 हो गया, 150 में 128 ऐड करें तो 270 हो जाते हैं। इसको हम नंबर 1 कह देते हैं, इसको हम नंबर 2 कह देते हैं। तो हम क्या कहेंगे, फ्रॉम 1 and 2 लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, और यहाँ से हम क्या कह लेंगे, हेंस वेरीफाइड, वेरीफाई क्या हो गया, a इंटू बी प्लस सी इज़ इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाई b प्लस a मल्टीप्लाई बाई c। ठीक है, यही आपने वेरीफाई करना था, मुझे ज़रूर बताइए कौन सा लॉ है। आगे क्वेश्चन नंबर 5 में वो कह रहा है कि इफ़ a इक्वल्स टू 40, b इक्वल्स टू 10, c इक्वल्स टू 5, देन शो दैट division and substitution is division and subtraction is not associative। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा था, कैसे प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि 3 वेरिएबल्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, 3 नंबर्स इन्वॉल्व होते हैं। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू डिवीजन देख लेते हैं और सब्ट्रैक्शन देख लेते हैं। हमने प्रूव करना है कि होल्ड नहीं करती। ठीक है, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू डिवीजन क्या हो जाएगी, a डिवाइडेड बाय इंटू बी डिवाइडेड बाय सी इज़ इक्वल टू a डिवाइडेड बाय b डिवाइडेड बाय c। आंसर इसका सेम नहीं आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि वो कह रहे हैं नॉट इज़ नॉट एसोसिएटिव, और हमने पीछे भी पढ़ा है कि डिवीजन और सब्ट्रैक्शन में ये दोनों होल्ड नहीं करती। और सब्ट्रैक्शन में हमने क्या पढ़ी, प्रॉपर्टी हमारी क्या बन जाएगी, a माइनस इंटू बी माइनस सी इज़ इक्वल टू a माइनस बी माइनस सी। ठीक है, अब वैल्यूज़ हैं, a की वैल्यू है 40, b की वैल्यू है 10, c की वैल्यू है 5। हम इसको कह लेते हैं नंबर 1, इसको कह लेते हैं नंबर 2। तो नंबर 1 से हम लेफ़्ट हैंड साइड ले लेते हैं, तो लेफ़्ट हैंड साइड क्या आ जाएगी, a डिवाइडेड बाई इंटू बी डिवाइड बाई सी। ठीक है, वैल्यूज़ पुट करो, 40 डिवाइडेड बाई इंटू 10 डिवाइडेड बाई 5, तो ये हो जाएगा 40 डिवाइडेड बाई 10/5 क्या हो जाएगा, 5 2 ज़ा 10। ठीक है, 2 हो जाएगा। तो 40 को जब 2 से डिवाइड करोगे तो 20 आ जाएगा। ये हमारे पास a आ गया। ठीक है, इसकी राइट हैंड साइड अगर लिखें, a डिवाइडेड बाई b डिवाइडेड बाई c, तो a है आपके पास 40, b है आपके पास 10, इनको पहले डिवाइड करना है, और c है आपके पास 5, इसको बाद में डिवाइड करना है। 40 को 10 से डिवाइड करें तो 4 आ जाएगा, 4 डिवाइड बाई 5 करें तो क्या आ जाएगा, 0.8 आ जाएगा। ठीक है,
0.8 एक आंसर है और दूसरा आंसर है 20, तो 20 इज़ नॉट इक्वल टू 0.8, लेफ्ट हैंड साइड इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका क्या मतलब है? a डिवाइडेड बाई इंटू बी डिवाइडेड बाई सी इज़ नॉट इक्वल टू a डिवाइडेड बाई बी डिवाइडेड बाई सी, तो हेंस डिवीजन इज़ नॉट एसोसिएटिव। ठीक है, डिवीजन इज़ नॉट एसोसिएटिव। अब सेकंड चीज़ वो कह रहा है जो आपने सब्ट्रैक्शन का भी ऐसे ही प्रूव करना है। ठीक है, आपने क्या कहा था? a माइनस इंटू बी माइनस सी इज़ इक्वल टू a माइनस बी माइनस सी। ठीक है, तो देख लेते हैं लेफ़्ट हैंड साइड आपकी क्या आ जाएगी। a माइनस इंटू बी माइनस सी वैल्यूज़ पुट कर लें। a की वैल्यू है 40, b की वैल्यू है 10 और c की वैल्यू है 5। तो 10 माइनस 5 5 आ गया, 40 माइनस 5 35 आ जाते हैं। अब राइट हैंड साइड देख लें। राइट हैंड साइड क्या है? a माइनस बी माइनस सी, तो 40 माइनस 10 माइनस 5, 40 माइनस 10 कितने हो जाते हैं? 30 हो जाते हैं। 30 माइनस 5 क्या हो जाता है? 25। ठीक है, तो 35 और 25, 35 इज़ नॉट इक्वल टू 25, तो इसका मतलब है a माइनस इंटू बी माइनस सी इज़ नॉट इक्वल टू a माइनस बी माइनस सी। तो फिर हम क्या बोलेंगे? सब्ट्रैक्शन इज़ नॉट एसोसिएटिव। ठीक है, ये हो गए आपके 5 क्वेश्चंस। नंबर 6 क्वेश्चन में वो कह रहा है इफ़ a इज़ इक्वल टू 5/8, b इज़ इक्वल टू 1 होल नंबर 3/8। फिर आपने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन प्रूव करनी है। ठीक है, वेरीफाई करनी है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होती क्या है? यहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में दो नंबर्स ही इन्वॉल्व होते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्या होती है? a प्लस बी इज़ इक्वल टू बी प्लस ए, और रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन क्या होती है कि ए बी इज़ इक्वल टू बी ए। ठीक है, तो ये बहुत इजी सी है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू ये बस वैल्यूज़ पुट करनी है। ए की वैल्यू है 5/8 और बी की वैल्यू उसने क्या दी है? 1 होल नंबर 3/8। इसको हम कैसे लिखते हैं कि 8 को 1 से इसको इससे मल्टीप्लाई करके ये ऐड कर लोगे डिवाइडेड बाई 8, तो 8 1 ज़र 8, 8 प्लस 3/8 11/8। ठीक है, ए की वैल्यू आपके पास आ गई 5/8, बी की वैल्यू आपके पास आ गई 11/8। ठीक है, तो अब हम इसको जल्दी से, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई है, जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं इसको। a प्लस बी इज़ इक्वल टू बी प्लस ए है। ये a है। ठीक है, तो 5/8 प्लस 11/8 इज़ इक्वल टू 11/8 प्लस 5/8। ठीक है, आप इसको लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड करके भी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि टाइम बहुत कम है तो मैं इसको इकट्ठे कर लेती हूँ। अब देखिए एलसीएम 8 ही आएगा क्योंकि कॉमन फैक्टर है ही एक और वो उसी में बात पूरी हो रही है। 8 1 ज़र 8 होता है। जब देखें सेम डिनोमिनेटर्स हों तो एलसीएम वही आता है, तो फिर आप बस ऊपर जो होता है उसको ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 16/8 इज़ इक्वल टू 16/8, तो 8 16 ज़ार 8 2 ज़ार 16 होता है, तो 2 इज़ इक्वल टू 2, 2 2 के इक्वल है, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है। और अब मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी कर देख लेते हैं। ए बी इज़ इक्वल टू बी ए, तो ए बी 5/8 मल्टीप्लाई बाई 11/8 इज़ इक्वल टू 11/8 मल्टीप्लाई बाई 5/8। तो आपको पता है मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है? 5 मल्टीप्लाई बाई 11, न्यूमरेटर्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, डिनोमिनेटर्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। यहाँ एलसीएम वाला सीन नहीं होता। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में एलसीएम वाला कोई सीन नहीं होता। 5 11 ज़ा 55 हो गए और 8 8 ज़ा 64 हो गए। 5 11 ज़ा 55, 8 8 ज़ा 64। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। इसका क्या मतलब है? ए बी इज़ इक्वल टू बी ए है। इसका क्या मतलब है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी होल्ड करती है और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी होल्ड करती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में वो कह रहा है एक्सपेंड द फॉलोइंग बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, जैसे आपने एग्जांपल नंबर 9 पढ़ी है बिल्कुल वैसा ही है ये, कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को यूज़ करते हुए आपने एक्सपेंड करना है और वेरीफाई द प्रॉपर्टी।
कह रहे 84 इंटू 5/7 माइनस 7/6। ठीक है, यहीं पे मैं सॉल्व कर देती हूँ कि कह रहे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को यूज़ करते हुए इसको एक्सपेंड करें। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या क्या होता है कि इसको पहले आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 84 को पहले 5/7 से मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में जो सिंबल आ रहा है वो लिखेंगे, फिर 84 को 7/6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपको पता है 84 जो है ना, 7 12 84 होता है। ठीक है, और 6 14 84 होता है। ठीक है, तो अब 7 12 84, यानी कि 7 7 कैंसिल, 6 6 कैंसिल, और ये 12 5 क्या हो जाता है 60, और 14 7 क्या हो जाता है 98। तो 60 माइनस 98, 60 माइनस 38 हो गया। ठीक है, अगर ये वाली साइड अगर हम सॉल्व करें तो 84 इंटू 7 और 6 का एलसीएम आ जाएगा 7 6 42, क्योंकि 7 और 6 में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक है, इसका मतलब है 5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 6 क्या हो जाता है 30, 7 7 49। ठीक है, ये हो गया 84 इंटू -19 डिवाइड बाई 42। ठीक है, 42 2 84 होता है। ठीक है, और 2 माइनस 19 क्या हो जाएगा -38। ठीक है, -38 इक्वल्स टू -38, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो ये आपने प्रॉपर्टी प्रूव भी करनी थी, वेरीफाई भी करनी थी, तो ये आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी वेरीफाई हो गई है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 और 9 है। 8 में वो कह रहे हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। आपने दो प्रॉपर्टीज़ सॉल्व करनी है। ठीक है, दो प्रॉपर्टीज़ सॉल्व वेरीफाई करनी है। ठीक है, ए की वैल्यू कह रहा है वो है 6/7, बी की वैल्यू है 2 होल नंबर 1/2। ये क्या हो जाएगी 2 2 4, 4 + 1 5, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 + 1/2। ठीक है, 4 + 1 5/2, और सी की वैल्यू क्या है 3 होल नंबर 4/5। ये हो जाएगी 5 मल्टीप्लाई बाई 3 + 4 डिवाइड बाई 5, 5 3 15, 16 17 18 19/5। ठीक है, ए की वैल्यू है 6/7, बी की वैल्यू है 5/2, सी की वैल्यू है 19/5। ठीक है, तो हम सबसे पहले एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन सॉल्व करते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्या होगी, ए प्लस इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो वैल्यूज़ आपने पुट करनी है। ए की वैल्यू है 6/7। अच्छा, आप ये लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड करके भी कर सकते हैं। मैं टाइम की कमी की वजह से ऐसे कर रही हूँ, आप दूसरी तरह से लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड करके इनको अलग सॉल्व भी कर सकते हैं। 7 + 6 + 7 प्लस इंटू बी की वैल्यू क्या थी 5/2, और सी की वैल्यू क्या थी 19/5। ठीक है, और राइट हैंड साइड पे क्या हो जाएगा 6/7 प्लस 5/2 प्लस 19/5। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा 6/7 को ऐसे ही रहने देना है। 2 और 5 का एलसीएम लें तो देखें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। 2 5 10 होता है, इसका मतलब है 5 को 5 से और 2 को 19 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस 19 मल्टीप्लाई बाई 2। और दूसरी साइड पे क्या हो जाएगा कि 7 और 2 में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। 7 2 एक दूसरे के टेबल में नहीं आते हैं। 7 2 से 14 आ गया, तो 6 को 2 से मल्टीप्लाई करना है और 5 को 7 से मल्टीप्लाई करना है, और 19/5 उधर का उधर ही अभी उधर ही रहेगा। अब इसको अगर देखें तो 6/7 प्लस 5 5 25, 19 2 38 डिवाइड बाई 10, और इस साइड पे क्या हो जाएगा 6 2 12, 5 7 35 डिवाइड बाई 14 प्लस 19 डिवाइड बाई 5। ठीक है, ये हो जाएगा 6/7 प्लस 25 प्लस 38 63 होते हैं। 63 डिवाइड बाई 10 इक्वल्स टू 35 प्लस 12 47 होते हैं। 47 डिवाइड बाई 14 प्लस 19 डिवाइड बाई 5।
तो अगर हम इन दोनों का एलसीएम लें तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 7 और 9 का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है तो 70 एलसीएम हो जाएगा, 7 10 70। इसका मतलब है 6 को 10 से मल्टीप्लाई करना है, 7 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, 6 मल्टीप्लाई बाई 10 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाई 63 से मल्टीप्लाई करना। और इस साइड पे क्या हो जाएगा, 14 और 5 का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है तो 14 को 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसका मतलब है 47 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, 19 को 14 से मल्टीप्लाई करना है। 47 में मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस 14 मल्टीप्लाई बाई 19, इस सब को मल्टीप्लाई कर लें तो आपको पता है 6 10 सर कितना होता है 60, और 7 63 सर कितना हो जाता है 441, ठीक है। और दूसरी साइड पे क्या हो जाएगा 47 5 सर 235 और 14 19 सर 266 डिवाइडेड बाई 70 डिवाइडेड बाई 70, ठीक है। तो ये आ गया 501 डिवाइड बाई 70 और इधर भी आ गया 501 डिवाइड बाई 70। तो इससे क्या प्रूव हो गया कि a प्लस इंटू बी प्लस सी इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। ये आपकी कौन सी प्रॉपर्टी प्रूव होगी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ठीक है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन मैं शॉर्ट सी आपको बता देती हूँ, आपने खुद सॉल्व करनी है, ठीक है। होती क्या प्रॉपर्टी, a इंटू बी सी इज़ इक्वल टू ए बी इंटू सी। तो उसमें आपने क्या करना है 6 ओवर 7 को बाहर रख के 5 ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय 19 ओवर 5 करना है, ठीक है। और दूसरी साइड पे आपने क्या करना है 6 ओवर 7 मल्टीप्लाई बाय 5 ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय 19 ओवर 5, ठीक है। यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएंगे। तो 6 ओवर 7 को आपने 1 19 ज़ा 19 ओवर 2 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। और इधर क्या हो जाएगा 6 5 ज़ा 30 7 2 ज़ा 14 को 19 ओवर 5 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाई 19 डिवाइडेड बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक है। और ये इधर क्या हो जाएगा, ये अगर आप 5 को कैंसिल ना भी करें तो आंसर आपका सेम ही आएगा, ठीक है। तो इसको आपने 30 मल्टीप्लाई बाई 19 14 मल्टीप्लाई बाई 5 करना है तो आपका आंसर्स में लिख देती हूँ। आपके आंसर आते हैं 570 डिवाइडेड बाई 17, दोनों साइड्स के आंसर्स ये आते हैं, ठीक है। तो ये आंसर्स आपके आ जाएंगे, आपकी प्रॉपर्टी वेरीफाई हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9 में वो कह रहा है सिंप्लीफाई यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में पता है कॉमन चीज़ आप बाहर ले लोगे। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ये थी ना a मल्टीप्लाई बाई बी प्लस ए मल्टीप्लाई बाई सी ए इंटू बी प्लस सी, ठीक है। तो ए दोनों में कॉमन आ रहा है वो बाहर ले लिया। तो 25 प्लस 17 प्लस 25 मल्टीप्लाई बाई 13, तो इसको क्या लिखोगे 25 कॉमन ले लो, 17 प्लस 13 बच जाता है, ठीक है। तो 25 इंटू 17 प्लस 13 30 होता है। तो 25 को जब 30 से मल्टीप्लाई करोगे तो 750 आ जाएगा। नंबर सेकंड पार्ट इसका है 35 मल्टीप्लाई बाई 27 माइनस 35 मल्टीप्लाई बाई 22। यहाँ भी वही काम करेंगे, 35 कॉमन लिया, इक्वल टू साइन आपने नहीं भूलना, 27 माइनस 22। तो 35 इंटू 27 में से 22 माइनस करें तो 5 आ जाता है। और 35 को जब 5 से मल्टीप्लाई किया 175 आ गया, ठीक है। और नंबर 3 में है 5 ओवर 7 मल्टीप्लाई बाई 77 माइनस 5 ओवर 7 मल्टीप्लाई बाई 56। यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है 5 ओवर 7, अंदर क्या बच रहा है 77 माइनस 56, ठीक है। इक्वल टू साइन आपने नहीं भूलना है। तो ये हो जाएगा 5 ओवर 7 मल्टीप्लाई बाई 77 माइनस 56 21 होते हैं। आपको पता है 7 3 ज़ार 21 है तो 5 3 ज़ार क्या हो गया 15 हो गया। और नंबर 4 में क्या होगा आपके पास, कह रहा है 2.5 मल्टीप्लाई बाई 3.75 प्लस 2.5 मल्टीप्लाई बाई 1.25, 2.5 आपने कॉमन लिया, 3.75 प्लस 1.25, 3.75 प्लस 1.25 करें तो 5 बन जाते हैं, 3 प्लस 1 4.75.125 1.25 ये 5 बन जाते हैं। तो 2.5 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12.5 आंसर आ जाता है।
ये थी आपकी कंप्लीट एक्सरसाइज। इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अभी तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह रेडिकल एक्सप्रेशंस, लॉ ऑफ इंडिसेस और एक्सरसाइज नंबर 1.3 सॉल्व करेंगे।